हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हम लोग कैसे अपने आप को योग के माध्यम से सक्सेसफुल बना सकते हैं। योग की कई परिभाषाएं हैं जो कई क्लासिकल टेक्स्ट में दी गई हैं, जिसमें से एक ये है कि योग किसी भी काम को करने का सही टेक्निक है। अब हमारा काम कुछ भी हो सकता है। अभी बोर्ड्स के टाइम चल रहे हैं तो कोई बच्चा क्लास 10 का बोर्ड दे सकता है, वो हो सकता है। कोई बच्चा है जिसको क्लास 12 का एग्जाम देना है। कोई आदमी हो सकता है जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये सब कुछ काम है। और बिजनेस में तो और प्रॉब्लम क्या है स्टार्ट करने में, कि आप अकेले होते हैं। जब आप जॉब में होते हैं तो वहाँ ग्रुप है, आपको टाइम पे पहुँचना होगा। अगर टाइम पे नहीं पहुँचिएगा तो वहाँ आप बात सुन जाइएगा, आपका एब्सेंट लग सकता है। आप अगर रेगुलर नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ समय में आपका जॉब भी जा सकता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कितना बजे आए थे, कितना बजे गए थे, आज आप कितना काम किए हैं। ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये स्टार्ट करना सबसे मुश्किल है। यहाँ पर सारा का सारा काम डिसिप्लिन का है। आपको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि हाँ, ये मेरा वर्किंग आवर है। इस वर्किंग आवर में हम सिर्फ बिजनेसमैन हैं, इसमें हम और कुछ नहीं है। या स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मेरा स्टडी आवर है, इसमें हम सिर्फ स्टडी करते हैं। टाइम वर्क हमेशा मतलब टाइम ब्लॉक में करना चाहिए कि ये 3 आवर ऐसे करके आप बांट सकते हैं कि इस तरह से 3 आवर में एक बार बैठे तो हम इतना स्टडी कर लेंगे, इतना वर्क कर लेंगे। क्योंकि कुछ भी आप हैं, बिजनेसमैन है तो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको बहुत सी चीजें सीखनी पड़ेंगी। आप वर्क में थे तो किसी एक बिजनेस उस काम के किसी एक चीज में आप स्किल्ड थे। जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपको हर काम देखना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग देखना पड़ेगा, आपको सेल्स देखना पड़ेगा, आपको प्लानिंग देखना पड़ेगा, आपको फाइनेंस देखना पड़ेगा। और हर चीज में आप स्किल्ड हो ये जरूरी नहीं है। अगर हैं तो स्टडी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हर चीज में स्किल्ड नहीं है तो आपको एचआर देखना पड़ेगा। आप किसी को हायर करते हैं तो कैसे हायर कीजिएगा, क्या पॉलिसी होगा। तो ये सब चीज आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो आपको कुछ टाइम अपने स्टडी आवर पे भी देना पड़ेगा और वर्क करना होगा। तो इसके लिए आपको प्लान करना होगा। और बहुत बड़ा बात करने से मतलब कि काम नहीं होता है। काम छोटा छोटा काम करने से होता है, छोटा छोटा बेबी स्टेप लेने से होता है। जैसे आप डायरी ले लीजिए, डायरी में उसको प्लान कीजिए कि हमको ये काम करना है। उसको छोटे छोटे स्टेप में तोड़िए और छोटे छोटे स्टेप में कि उसका कितना हिस्सा हमको इस मंथ में, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, 15 दिन लगभग बीत चुका है, तो अब जो 15 दिन के आसपास बचा हुआ है उसमें हम कितना चीज अचीव करना चाहते हैं, उसमें से इस वीक में हम कितना अचीव करना चाहते हैं। और फिर उसको ब्रेक करना होगा कि जो वीक है उस वीक में हर डे हम कितना कितना अचीव करना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेते हैं और एक एक दिन का गोल बना लेते हैं, और वो एक वीक का गोल बनाएंगे और उस एक वीक में आज जो भी डे है, मान लीजिए अगर मंडे है तो मंडे को कितना वर्क करना है, ट्यूसडे को कितना करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, थर्सडे को, फ्राइडे, सैटरडे को, ऐसे आप मैनेज कर लीजिए। अपना पूरा पूरा प्लान बना लीजिए। और जब आप पूरे प्लान को बना लेते हैं, छोटा प्लान्स बनाइए, क्योंकि एकाएक बहुत बड़ा प्लान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके पूरे होने की संभावना कम होती है। छोटे प्लान्स के पूरे होने की संभावना अधिक होती है। और जब आप छोटा प्लान एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो फिर आप उसको अपने क्षमता के अनुसार धीरे धीरे बड़ा बना सकते हैं। लेकिन शुरू में छोटा प्लान ही बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट करने में बहुत एनर्जी लगती है। आप लोग जानते हैं कि जैसे पंखा है, पंखा में कैपेसिटर होता है, अधिकांश मशीन्स में कैपेसिटर होता है। वो क्यों होता है? कि उसको स्टार्ट करने के टाइम ज़्यादा एनर्जी लगेगा और वो ज़्यादा एनर्जी उस कैपेसिटर से ले लेगा।
तो कोई भी चीज़ आप हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए बिजनेस ही स्टार्ट करना है, तो आपको उस स्टार्ट करने में पैसा चाहिए, और पैसा आप तभी लगा सकते हैं जब आप पहले से जमा किए हुए हैं या किसी से लेके लगाना होगा, जैसे भी अरेंज कीजिए। लेकिन वो अरेंजमेंट होगा तो आपको शुरू में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बाद में थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में ज़्यादा एनर्जी, पैसा, सब कुछ लगता है, तो इसीलिए उसको प्लान करना पड़ेगा, और प्लान करने के बाद ही हम लोग काम कर सकते हैं। और अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लीजिए। जो आपका गोल है, एक मंथ में आपको कितना अचीव करना है, उस मंथ के गोल को आप वीक्स में तोड़ लीजिए, कि लगभग 4 वीक्स तो होते ही हैं एक मंथ में, तो फर्स्ट मंथ वीक में इतना अचीव करेंगे, सेकेंड का टारगेट मेरा ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, फिर वीक में जो था उसको डेज में ब्रेक कर लीजिए। हम लोग अचीव उसी को न कर सकते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं। जब मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर अचीव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मेजरमेंट रिक्वायर्ड है, और जब आप प्लान किए हैं और उसको आप देखिएगा तो आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। डिसीजन हमेशा डेटा पे लिया जाता है, आप क्या कर रहे हैं उसका डेटा ही आपके पास नहीं है, तो फिर अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे? इम्प्रूव करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। तो आप प्लान कर लीजिए, सबसे बेस्ट। नहीं प्लान कर पा रहे हैं तो जो कर रहे हैं उसी को डायरी में लिखिए। जब 1 वीक उसको भी लिखिएगा तो आपके पास डेटा आ जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं, कहाँ टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ टाइम बर्बाद कर रहे हैं उसको मतलब जो उस काम से रिप्लेस कर दीजिए जो आपको प्रोग्रेस दिलाए, जो आपको आपके काम में तरक्की दिलाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास डेटा हो, और डेटा के लिए आपको जो भी आपका डे बीत रहा है, अगर प्लान कर लीजिए तो अच्छा है, प्लान नहीं कर रहे हैं तो डे में जो कुछ किए हैं उसको डायरी में लिखिए। 1 सप्ताह लिखने के बाद आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा कि इस वीक हम कहाँ कहाँ टाइम को बर्बाद किए हैं, और फिर उसको रिप्लेस कर दीजिए प्रोग्रेसिव वर्क से। और ये करके आप देखिए आपका आउटपुट निश्चित ही बढ़ जाएगा, आप जितना वर्क कर रहे हैं वो निश्चित ही बढ़ जाएगा। तो योग सही काम करने का सही टेक्निक है, और जब आप सही टेक्निक पे वर्क करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस कम होगा तो आपका हेल्थ अच्छा होगा। क्योंकि जैसे बार बार मैं कहता हूँ कि अपने वीडियोज में लोगों को जो मिलते हैं कि स्ट्रेस से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जो मैंने बुक्स में पढ़ा है, अपने लाइफ में अनुभव किया है, कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ते गया बीमारियों का लिस्ट बढ़ते गया। तो कितने स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसको आप हैंडल कर सकते हैं, उस पर वर्क कीजिए। जितना आप धीरे धीरे स्ट्रेसफुल, मतलब मान लीजिए आपके पास 10 सिचुएशंस है जिससे हैंडल करना है, अगर उसमें आप 4 को हैंडल कर सकते हैं तो 6 है वर्क है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस 6 वर्क आपको स्ट्रेस देगा। अगर आप 8 को हैंडल कर सकते हैं तो मात्र 2 ही है जो आपको स्ट्रेस देगा। तो जितना ज़्यादा आप वर्क कर सकते हैं, जितने ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आपके लिए स्ट्रेस उतना कम हो जाएगा। तो प्लान कीजिए, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए और हेल्दी लाइफ जिए।